क्या आपने कभी सोचा है कि जो डिवाइस आपके शरीर के अंदर इम्प्लांट किया गया है वो आपको बचा रहा है या धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? आर्टिफिशियल जॉइंट्स, पेस मेकर्स, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स, कॉइल्स, डेंटल स्क्रूज, ये सब सुनने में एडवांस लगते हैं, लेकिन क्या मेडिकल डिवाइसेस का ये साइलेंट रिवॉल्यूशन वाकई में हमारे शरीर के लिए सेफ है, या फिर ये सब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है? नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेडिकल मुद्दे की जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जिसकी वजह से लाखों लोग तकलीफ़ झेल रहे हैं, कुछ जानकर और कुछ बिना जाने। कहानी शुरू होती है एश्योर नाम के एक कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट से, जो यूटेरस में लगाया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। अब इसे बेयर कंपनी ने प्रमोट किया था। 2022 में एफडीए से इसका अप्रूवल मिल गया था, लेकिन कुछ ही सालों में दुनिया भर से रिपोर्ट्स आने लगी क्रोनिक पेल्विक पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, ऑटो इम्यून सिम्टम्स और मेंटल फॉग तक। हज़ारों महिलाओं ने कहा कि इम्प्लांट के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी का डेटा छिपाया गया था। ये बात उजागर हुई एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्री से। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द ब्लीडिंग एज। ये नेटफ्लिक्स पर आई थी और इसने एश्योर के साथ साथ कई और इम्प्लांट्स के डार्क साइड को ये डॉक्यूमेंट्री सामने लेके आई। अब आते हैं दूसरे ऑर्गन पे, हिप्स और नीज़ के रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स पर। अब हर साल लाखों लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाते हैं ताकि उनकी मोबिलिटी, चलने फिरने की क्षमता वापस आ सके। लेकिन क्या आपको पता है कि कई इम्प्लांट्स में कोबाल्ट और क्रोमियम जैसे मेटल्स होते हैं जो शरीर के अंदर, अगर ये शरीर में घुल जाते हैं, शरीर के अंदर घुलकर मेटल पॉइजनिंग कर सकते हैं। अब एक मेजर स्टडी छपी थी एक जर्नल में। जर्नल का नाम था जर्नल ऑफ बोन एंड जॉइंट सर्जरी, और स्टडी का टाइटल था सिस्टमिक मेटल आयन लेवल्स इन पेशेंट्स विथ मेटल ऑन मेटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी। अब इस रिसर्च में पाया गया कि इम्प्लांट के आसपास टिश्यू नेक्रोसिस, इम्यून रिएक्शन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तक पाए गए हो सकते हैं। और यही प्रॉब्लम्स पेस मेकर्स और डिफिब्रिलेटर्स के साथ भी देखी गई है, खासकर जब इन्हें नॉन एमआरआई कंपैटिबल वर्जन्स के रूप में इम्प्लांट किया गया हो। अब एक और शॉकिंग रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट का टाइटल था पेस मेकर मैल फंक्शंस, मैन्युफैक्चरर्स फेलियर और डिज़ाइन फ्लॉज। ये पब्लिश हुई थी हार्ट रिदम जर्नल में। इस रिपोर्ट ने बताया कि कई बार कंपनीज को सेफ्टी फ्लॉज पहले से पता होते हैं, लेकिन इसके रिकॉल्स लेट किए जाते हैं, और तब तक हज़ारों पेशेंट्स पर इसका असर हो चुका होता है। सबसे परेशान करने वाली कैटेगरी इसके बाद है बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स और इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, जिसे आईयूडीज भी कहा जाता है। अब इसमें एक प्रोडक्ट था मिरेना कॉइल नाम का एक डिवाइस लाखों महिलाओं को प्रिस्क्राइब किया गया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सीवियर मूड चेंजेस, डिप्रेशंस और सुसाइडल आइडिएशन तक रिपोर्ट किया गया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जब सर्वे किया गया तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई। अब एक स्टडी थी, स्टडी का टाइटल था एसोसिएशन बिटवीन हार्मोनल आईयूडीज, मतलब इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस एंड डिप्रेशन। ये पब्लिश हुई थी जामा साइकेट्री में। और इस स्टडी में पाया गया कि आईयूडी के यूज़र्स में डिप्रेशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, खासकर टीनेज गर्ल्स में, टीनेज लड़कियों में। अब सवाल ये है कि अगर ये डिवाइस इतने अनसेफ हैं तो फिर इनका अप्रूवल कंपनीज को कैसे मिल जाता है? और जवाब है लूप होल्स इन रेगुलेटरी सिस्टम। यूएस एफडीए का एक प्रोसेस है जिसे 510 के क्लियरेंस कहा जाता है, जिसमें अगर कोई नया डिवाइस किसी पुराने अप्रूव्ड डिवाइस जैसा है तो उसे फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल सकता है। मतलब ना ही ह्यूमन ट्रायल चाहिए, ना ही लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा। और यही लूप होल एक और डॉक्यूमेंट्री में एक्सपोज हुआ, और उस मूवी का नाम था द ब्लीडिंग एज। उसने दिखाया कि कैसे एश्योर और मेश इम्प्लांट्स बिना प्रॉपर टेस्टिंग के मार्केट में लाए गए। अब आते हैं अगले प्रोडक्ट पे, जो है स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेटर्स।
जो क्रोनिक पेन के लिए पेशेंट्स में लगाए जाते हैं। इनका काम होता है पेन सिग्नल को इंटरप्ट करना, लेकिन इस प्रोडक्ट के यूज़ में कई पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि इम्प्लांट के बाद बर्निंग सेंसेशंस, इलेक्ट्रिक शॉक्स और पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन छपी थी जर्नल का जिसका टाइटल था द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की ओर से। इसका टाइटल था इम्प्लांट फाइल्स, और इसने 250 से ज़्यादा पत्रकारों को जोड़कर ग्लोबल स्केल पर रिवील किया कि मेडिकल डिवाइस इंजरीज एक हिडन एपिडेमिक है। तो अब हम किस दौर में जी रहे हैं, जहाँ एक तरफ इनोवेशन हो रही है और दूसरी तरफ ओवरसाइट खोती जा रही है, जहाँ नई टेक्नोलॉजी तो आ रही है लेकिन सेफ्टी चेक्स अभी भी पुराने मैनुअल्स पर टिकी है। और जब बॉडी के अंदर इम्प्लांट होता है तो वो सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, वो एक सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर जैसा नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग गैम्बल बन जाता है। मेडिकल इम्प्लांट्स का सच बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिवाइस डेंजरस हो, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने सही जानकारी के साथ अपना कंसेंट दिया? क्या हमारे डॉक्टर ने हमें वो सब बताया जो मैन्युफैक्चरर्स ने हमें नहीं बताया? और क्या हम सिर्फ मॉडर्न सॉल्यूशन के नाम पर बॉडी में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं? अब वक्त है जागने का। हर इम्प्लांट से पहले पूछिए इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी क्या है, क्या ये ट्रायल टेस्टेड है या सिर्फ जस्ट मार्केट टेस्टेड है, और सबसे ज़रूरी क्या इसके बिना भी कोई दूसरा रास्ता है। मैं हूँ अमित देशपांडे और ये थी एक और कहानी, एक और रहस्य मेडिकल मिस्ट्रीज़ के पन्नों से। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकहे सच के साथ। तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।